एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वांटम नंबर निकालना। क्वांटम नंबर इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकल के आता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है और क्वांटम नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है पहली चीज, और क्वांटम नंबर क्या निकालने के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक भी होता है क्या। तो बच्चों हम आपको बता दें कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है ये तो आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ ही साथ क्वांटम नंबर निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी आपको 3 शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे और उसी से आईटी और जेईई नीट के क्वेश्चंस आपके फटाफट लग जाएंगे, क्योंकि क्वांटम नंबर से नीट और जेईई में सवाल देखने को पक्का मिलता है कुछ भी हो जाए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्या होता है क्वांटम नंबर्स। हम लेक्चर को स्टार्ट करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटी जेईई और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। तो आइए बच्चों बात करते हैं क्या होता है क्वांटम नंबर। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, क्वांटम नंबर 4 तरह के हैं जिसे हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स बेसिकली होते इसलिए हैं क्योंकि इन्हें बोला जाता है पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के पोस्टल एड्रेस है। जैसे सपोज करिए आपको किसी को लेटर लिखना है या किसी को खोजना है कहीं पर जाकर, तो आपके पास उसका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, तब आप उसको खोज पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनों को अगर खोजना है आपको, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन किसके साथ सो रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की सारी फुल इंफॉर्मेशन निकाल के लाएगा क्वांटम नंबर। हमें इलेक्ट्रॉनों की पूरी जानकारी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर लोकेशन और ओरिएंटेशन क्या है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर पढ़ना और 1 बाय 1 करके हम क्वांटम नंबर्स को पढ़ेंगे। हमें पता है ये सारे क्वांटम नंबर पोस्टल एड्रेस है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाके हमको देंगे। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है इसे नील बोहर ने दिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें निकाल के लाएगा सेल के बारे में। यह सेल को डिस्क्राइब करता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इट्स वैल्यू इज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट होती है, क्योंकि हमें पता है फॉर के एल एम एन, के के लिए n इक्वल टू 1, एल के लिए n इक्वल टू 2, m के लिए n इक्वल टू 3, n के लिए n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू 1 टू इनफाइनाइट आप कहीं तक जा सकते हैं। इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ सेल। जब सेल को बता रहा है तो साइज ऑफ सेल बताएगा ही। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल। और डिस्क्राइब द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी। इतनी जानकारी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है, और भी कुछ जानकारी देता है वो भी आपको बताते हैं, और अभी बताएंगे क्वेश्चन ट्रिक से कैसे आंसर निकाल लेंगे। बच्चों इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी लीजिएगा। कहते हैं कि नंबर ऑफ सबसेल इन सेल बराबर होता है एन, यानी जितना सबसेल होगा उतना ही एन की वैल्यू होगा। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल होता है एन स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल होता है 2n स्क्वायर। इसको हम आपको समझाते हैं डायग्राम से। सपोज करिए कि ये कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, पता है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल से बने हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे आपका। एक बार अगर आप समझ गए तो देखिए हमारे पास सेल है ये के एल एम एन। इतने सेल हमने ले लिया, इस सेल को हटा दे रहे हैं, इस सेल की आवश्यकता नहीं है, इतने से आपको समझा रहे हैं। अब ये पहला सेल है के, यानी एन इक्वल टू 1 2 3 4। ये सेल्स के नंबर है, चाहे सेल को आप 1 2 3 से डिनोट करिए, चाहे के एल एम एन ओ से डिनोट करिए। ठीक, तो देखिएगा ये पहला सेल है, तो इसमें एक ही सबसेल होगा। सबसेल होगा इसमें केवल एक, यस, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेल इन सेल बराबर एन। जो सेल का नंबर है उसके अंदर उतने ही सबसेल होंगे, उतने ही सबसेल होंगे। पहले सेल में एक सबसेल, ये दूसरा सेल है, दूसरे सेल में 2 सबसेल एस और पी, तीसरे सेल में 3 सबसेल एस पी डी।
चौथे सेल में 4 सब सेल, चौथा सेल 4 सब सेल, OS P D F। तो देखिए नंबर ऑफ सब सेल इन सेल इक्वल टू n, ये बात आप समझ गए। जो सेल का नंबर होगा उतना ही सब सेल होगा। पहला सेल है तो 1 सब सेल, दूसरा सेल है तो 2 सब सेल, तीसरा सेल है तो 3 सब सेल, चौथा सेल है तो 4 सब सेल। ठीक, अब आइए दूसरे पॉइंट पर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल इक्वल टू n स्क्वायर। ऑर्बिटल, अब पहला सेल है तो इसमें 1 ऑर्बिटल होगा। कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। n स्क्वायर आप करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 1। दूसरा सेल है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा? 4। कैसे? 3 p में होंगे, 1 इसमें होंगे, 3 1 4। और तीसरा सेल है तो 3 का स्क्वायर करो, 9। कितने ऑर्बिटल होंगे? 9। चौथा सेल है तो इसका स्क्वायर करो, कितने सब सेल हो जाएंगे? ऑर्बिटल हो जाएंगे? 16। तो पहले सेल में 1 ऑर्बिटल, दूसरे सेल में 4 ऑर्बिटल, तीसरे सेल में 9 ऑर्बिटल्स, चौथे सेल में 16 ऑर्बिटल्स। यानी जितना सेल का नंबर हो उसका स्क्वायर कर दो, जितना सेल का नंबर हो उसका स्क्वायर कर दो। 5वां है तो 5 का स्क्वायर करो, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब पहली बात समझ गए, जितना सेल उतना सब सेल, जितना सेल उसका n स्क्वायर में ऑर्बिटल। अब अगली बात, जितना सेल उसके 2n स्क्वायर में उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए कैसे, तो ये पहला है 2n स्क्वायर, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इसका करिए तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल आइए, इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 4 और 2 8, 4 दूनी 8। इसका करिए, तीसरा सेल है, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। चौथा सेल है तो चौथे में 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौका 16, दूनी 32, इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरह इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे। तो ये सब जानकारियां हमें कौन दे रहा है? ये सब जानकारी हमें दे रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये बातें आप समझ गए, कितने सेल होंगे, कितने सब सेल होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आइए बच्चों अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद दूसरा क्वांटम नंबर, एग्जीमुथल क्वांटम नंबर। तो एग्जीमुथल क्वांटम नंबर को देने वाला साइंटिस्ट था सोमरफील्ड ने दिया था, और ये डिस्क्राइब करता है सब सेल के बारे में। क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता था, सेल को डिस्क्राइब करता था, और एग्जीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल को डिस्क्राइब करता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं L से, और इसकी वैल्यू होती है 0 to n - 1 हमेशा, 0 to n-1। 4 सब सेल हैं SPDF, जहां S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। इसे बहुत आसानी से और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबके लिए L की वैल्यू SPDF के लिए। एक्जीमुथल क्वांटम नंबर में एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं h/2π√L × L+1 से, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालते हैं सब सेल में 2n+1 से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सब सेल में 4l+2 फार्मूले से, और इसे लगाएंगे तुरंत आंसर निकाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 0 to n-1, और SPDF के लिए L की वैल्यू याद रहे, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान से समझिएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देने वाला साइंटिस्ट है लिंडे, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है ऑर्बिटल के बारे में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करता है। और इसकी वैल्यू होती है ±L2 -L, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, बहुत अच्छे से याद रहे। इस वैल्यू इज फ्रॉम ±L2 -L इंक्लूडिंग 0। और ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल्स में, जैसे हमने p सबसे ले लिया, 3 ऑर्बिटल होते हैं px py pz, तो m की वैल्यू होगी -1 0 +1। स्टार्ट ऑफ माइनस से भी कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ प्लस से भी कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए हमारे पास L इक्वल टू 0 है तो M इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, देखिएगा। और मान लीजिए हमारे पास L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -1, 0, +1। देखिएगा ये स्टार्टिंग माइनस से स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस से भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास L इक्वल टू 2 है तो M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2, -1, 0, +1, +2, इतनी वैल्यूज हो सकती है। आइए बच्चों अब हमारे पास लास्ट क्वांटम नंबर है और यह है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को देने वाला साइंटिस्ट था विनबैक एंड गोल्डस्मिथ, और ये स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब करता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं H से और इसकी वैल्यू होती है ±1/2। सपोज करिए कि हमारे पास कोई ऑर्बिटल्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी पैरेलल है। इसके लिए हम अगर वैल्यू निकालें तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है जो क्लॉकवाइज है इसके लिए S की वैल्यू आएगी +1/2, ये आएगा। और इसके लिए जो एंटी क्लॉकवाइज है ये आएगा S इक्वल टू -1/2। और जब एक साथ लिखते हैं तो +-1/2। तो इस तरह से आपने सारे क्वांटम नंबर्स को देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और अब हम क्वेश्चन को लगाएंगे चुटकियों में जेईई और नीट के। देखिए कैसे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान देना, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है नीट का। फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न करने आता हो तो यूट्यूब में सर्च करिएगा ट्रिक फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला, वो वीडियो आएगा, देख लीजिएगा, फटाफट कर लेंगे। तो 1s², 2s², 2p6, 3s1, ये हो गया 6, 4, 10 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन। अब क्या निकालना है हमें, क्या क्या 4 क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n निकालना है, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर l निकालना है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m निकालना है, स्पिन क्वांटम नंबर s निकालना है। तो आइए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें होगा भैया, अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में होगा, 11वां इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू तो पता चल गई भाई 3, क्योंकि जो मेन क्वांटम नंबर्स जो हम निकालते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो नंबर ऑफ सेल ही तो बताता था, तो सेल का नंबर 3rd है। अब आइए L की वैल्यू निकालते हैं। अभी बताया था L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0, आंसर आ गया है। अब अगर L 0 है तो M भी 0 होगा, अभी अभी बताया था। अब देखिएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो S में एक ऑर्बिटल होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्लॉकवाइज भर दिया, तो S की वैल्यू आ गया +1/2। तो ये सारे के सारे क्वांटम नंबर निकल के आ गए। ये एक क्वेश्चन से और खेलते हैं। फाइंड द ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन। आयरन के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। एटॉमिक नंबर आयरन का 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d6। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 10, 20 और 6, 26 इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में होगा। अच्छा बच्चों, आपके दिमाग में ये ना आने पाए क्या सर हरदम लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ही पूछा जाएगा क्या, ऐसा नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ सकते हैं। मान लो उन्होंने कह दिया कि 20वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो या 21वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तो हम देख लेंगे 21वां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, हम सारा डिटेल उसके लिए निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन लास्ट इलेक्ट्रॉन का हम लास्ट के लिए निकाल रहे हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां से हमें निकालना चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3,
एल की वैल्यू डी के लिए कितना होता है? एस के लिए 0 बताया था, एस पी डी एफ। एल की वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, तो डी के लिए 2 आ गया। अब अगर 2 है तो एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताया था, -2, -1, 0, +1, +2। एस के लिए निकालते हैं, जरा डी में देख लीजिए ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5, 1 2 3 4 5। 6 इलेक्ट्रॉन भरना, एक एक भरिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला है, ये वाला। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस की वैल्यू क्या होगा? -1/2। तो आ गया चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, देखिएगा। तो फिर इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।